Now let's discuss the first type of cascading. Again a recapper, DML के अंदर मैं इंसर्शन को डिस्कस नहीं करूंगा, दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ कैस्केडिंग. तो रिमेनिंग जो दो कंपोनेंट्स है DML के, डिलीशन एंड अपडेशन, वो हम डिस्कस करेंगे. अब जो कैस्केडिंग की पहली टाइप है, द मोस्ट कॉमनली टू बी ऑब्जर्व्ड टाइप, मीन डिलीशन, कैस्केड डिलीशन. इससे मुराद ये है कि नाउ वी आर गोइंग टू सी कि अगर मैं पेरेंट टेबल में से कोई रिकॉर्ड को डिलीट करता हूं तो उसका इंपैक्ट चाइल्ड टेबल में क्या आएगा. दैट्स पॉइंट नंबर 1. इसकी सिवियरिटी उस वक्त भी ज्यादा हो जाती है कि जब फॉर एग्जांपल हमने ऑटो कमिट लगाया हुआ है और डाटा रिकवर नहीं हो सकता, यानी अगर डिलीट हो गया तो हो गया, खत्म. तो अगर ये सिवियरिटी है तो फिर उस वक्त हमें ये बहुत सोच समझ के ये कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है, या ये रूल अनेबल करना पड़ता है डेटाबेसेस के अंदर कि क्या कैस्केडिंग अलाउ भी करनी है कि नहीं करनी. रीजन, कैस्केड डिलीट से मुराद ये है कि अगर मैं पेरेंट टेबल में से कोई एक रिकॉर्ड को डिलीट करता हूं तो वो प्राइमरी की या वो पेरेंट टेबल की प्राइमरी की वैल्यू जहां जहां भी रेफर हुई है, अगर एक टेबल में एज अ फॉरेन की गई हुई है और या दो टेबल में गई हुई है या तीन टेबल में गई हुई है, तो डिलीशन फ्रॉम द पेरेंट रिकॉर्ड will automatically enable the deletion from all the child records. Now that's a very dangerous thing. Dangerous thing in a sense कि अगर आपकी एक प्राइमरी की 5-6 टेबल्स में रेफर हुई हुई है एज अ फॉरेन की, एंड बाय मिस्टेक और ड्यू टू बैड डिजाइन डिसीजन आप ये डिसाइड करते हैं कि जी पेरेंट टेबल के इस एक रिकॉर्ड को डिलीट कर दो, तो अगर उस एक पेरेंट रिकॉर्ड के अगेंस्ट मल्टीपल टेबल में डाटा ऐड हुआ है और मल्टीपल टेबल से मुराद जो चाइल्ड टेबल है उनमें डाटा ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा. एंड और इस पे इफ आई विल ऐड मोर सिवियरिटी टू दिस कॉम्प्लेक्सिटी कि अगर डाटा रोल बैक नहीं हो सकता, यानी अब परमानेंट डिलीशन है. परमानेंट डिलीशन से मुराद ये है कि हमने कमिट लगाया हुआ था और डाटा रिकवर नहीं हो सकता, तो दिस डिसीजन हैज टू बी टेकन विद utmost ऑब्जर्वेशन, utmost हमें बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लेना है कि क्या कैस्केडिंग या कैस्केड डिलीशन डेटाबेसेस में अलाउ करनी है या नहीं करनी. दैट्स अ वेरी क्रिटिकल डिसीजन. द डिसीजन हैज टू बी थॉरली थॉट. ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा दिल कर रहा था तो मैंने कैस्केडिंग अलाउ कर दी. नो सर, इट्स नॉट अ पॉसिबिलिटी. ऐसा नहीं कर सकते. कैस्केड डिलीशन जो है, यू हैव टू गिव इट अ वेरी फ्रूटफुल थॉट, क्योंकि ये वो रूल है जो DBMS में जब हम लोग कोडिंग करेंगे, इंप्लीमेंटेशन करेंगे, वी हैव टू डिसाइड क्या कैस्केडिंग अलाउ करनी है या नहीं करनी. क्योंकि इसके ऑपोजिट जो कॉन्सेप्ट है वो रिस्ट्रिक्ट का है. तो क्या रिस्ट्रिक्ट अलाउ करना है या कैस्केडिंग. तो बेसिकली इट्स यू हैव टू डू अ डिसीजन बिटवीन टू लेवल्स. एक रिस्ट्रिक्ट है, एक कैस्केडिंग है. तो जो डिसीजन ड्राइव करता है वो आपकी बिजनेस लॉजिक करेगी कि क्या कैस्केड डिलीशन अनेबल करनी या नहीं करनी. जो उसका प्रोसेस है या जो उसका फ्लो है वो मैंने आपको बता दिया है कि अगर एक पेरेंट टेबल के रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे तो उसका मतलब ये है कैस्केड डिलीशन के अंदर कि जहां जहां वो पेरेंट रिकॉर्ड रेफर हुआ है एज अ फॉरेन की, ऑटोमेटिक डिलीशन हो जाएगी. इट डजंट मैटर कि वो 4 टेबल है, 10 टेबल है, क्योंकि जो मशीन है उसने देखना ये कि डाटा कितना को क्रिटिकल था, डाटा कितना को स्वेयर था, उसका इंपैक्ट आपके बिजनेस पे क्या पड़ेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. क्योंकि डिलीशन इज जस्ट अ रिमूवल ऑफ सम डेटा फ्रॉम द फिजिकल हार्ड डिस्क. दिस इज इट, एंड दिस इज इररिकवरेबल. यानी आप उसको अंडू नहीं कर सकते, आप उसको रोल बैक नहीं कर सकते. तो कैस्केड डिलीशन इज अ वेरी क्रिटिकल थिंग when it's come to the impact. And the last thing कि deletion from the child table does not mean कि parent record भी delete हो गया. मतलब it is again a top down approach. Deletion from the parent record will trigger this impact कि सारे के सारे child record भी delete हो जाएंगे. लेकिन अगर मैं ये assume करके बैठूं कि अगर मैं child record में से या मैं child table में से कोई record को delete करूंगा तो जो प्राइमरी की है या जो पेरेंट टेबल की प्राइमरी की वाला रिकॉर्ड है वो भी डिलीट हो जाएगा, ऐसी कोई चीज नहीं है. इट इज ओनली टॉप डाउन. तो डिलीशन फ्रॉम द पेरेंट टेबल विल ट्रिगर द डिलीशन फ्रॉम ऑल ऑफ द चाइल्ड टेबल्स. लाइकवाइज डिलीशन फ्रॉम द चाइल्ड टेबल डज नॉट, इट विल हैव नो इंपैक्ट ऑन द पेरेंट टेबल. तो
सिर्फ ये हमने सोचना है कि क्या कैस्केड डिलीट की ऑप्शन डेटाबेसेस में अनेबल करनी है कि नहीं करनी, क्योंकि हमने इंप्लीमेंट तो ये फंक्शनैलिटी यानी वी हैव द एक्सेसिबिलिटी या वी हैव द एक्सेस to this functionality. It's just a matter of your decision whether you want to enable this option or not. If you enable it, you should know the consequences before enabling it because it's not ये आपकी पसंद या नापसंद पे डिपेंड नहीं करता कि मुझे कैस्केडिंग अच्छी लगती है तो एनेबल कर दें, नहीं अच्छी लगती तो नहीं एनेबल करें. यू हैव टू थॉट ऑन द इम्पैक्ट of enabling this option.